single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube के चैनल में, जहां पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इमिग्रेशन के लिए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में। दोस्तों अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि हम इंडिया से बाहर जाकर जो है पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है जहाँ पर हम जाकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों एक जापान एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। और जो है कि एशिया में कंट्री आपको बाहर जाने की जरूरत है कि एशियन कंट्री है जापान, और आप एशिया में ही रह के जो है पैसा कमा सकते हो, जो है इंडिया से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप जो है पास रह के ही पैसा कमा सकते हो। जापान एक बहुत सही ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों जापान की। जापान अब थोड़ी सी डिफरेंट कंट्री है। जापान में जो है इंग्लिश नहीं चलती, जैसे कि एशियन मोस्टली कंट्री जो अपनी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। जैसे भारत जो है हिंदी पे डिपेंड करता है, चाइना जो है चाइनीज़ पे डिपेंड करता है, वैसे ही जापान जो है वो जापानीज लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। सिंगापुर मैड्रिड या सिंगापुरियन लैंग्वेज उनकी जो मैड्रिड है वहाँ पर डिपेंड करता है। बाकी जो कंट्री है वो मोस्टली वहाँ पर इंग्लिश चलती है। आप इंग्लिश में बात करिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए तो आप वहाँ पर जाके सेटल हो सकते हैं। बट जापान में ये नहीं है। जापान में सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट अगर मांगते हो, अगर जापान के अलावा से किसी भी कंट्री से आ रहे हो, तो वहाँ की लैंग्वेज वो मांगता है कि आपको जापानीज लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं। अदरवाइज आप अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, आप जापान रहने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आपको जापानीज लैंग्वेज समझ नहीं आती, आप थोड़ी बहुत जापानीज लैंग्वेज बेसिक लेवल की जो बोल भी नहीं सकते, तो आप वहाँ पर काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जापान में जो है वो जापानीज चलती है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कम चलती है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश चलती नहीं, आप काम नहीं कर सकते। जी हाँ, इंग्लिश चलती है बट इतनी नहीं चलती। अगर आपने तरक्की करनी है, अपना अगर वहाँ पर छोटा मोटा काम सेटल करना है बस, तो उतने के लिए है तो आप कर सकते हो। बट आप सोच रहे हो कि आपने तरक्की करनी है, आपने आगे बढ़ना है, जापान में अच्छा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको जो है जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए। अब तो बात करते हैं कि जापान में जाया कैसे है। दोस्तों जापान में जो आप लैंग्वेज कोर्स लेके भी जा सकते हो। जैसे कि आपको जापानी नहीं आती तो आप जापान में जो है जापानी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो बहुत उनके लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप जो है जापानी लैंग्वेज सीखने का कोर्स लेकर जो है जापान में जा सकते हो, वहाँ पर जाकर जापानी सीख सकते हो। उसके बाद जो है वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप जो है वो जापानी लैंग्वेज से कोई और कोर्स करना चाहते हो, अपनी ग्रेजुएट करना चाहते हो, कोई भी अच्छा कोर्स करना चाहते हो, मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएट या फिर बैचलर डिग्री करना चाहते हो, तो वो भी आप अगर जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको वहाँ पर वर्क परमिट अच्छा मिल जाएगा और वहाँ पर जाके अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप अच्छी तरक्की कर सकते हो। जापानी लैंग्वेज के बिना आपका वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जापान की जो है इनकम रेट है बहुत ज़्यादा बाकी कंट्री से हाई है। आपको जो है इनकम, अगर आप पढ़े लिखे आपको जापानीज लैंग्वेज आती है, तो आप जो है वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इनकम रेट बहुत है, क्योंकि जापान की जो पॉपुलेशन जो है वहाँ की इतनी ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन बहुत कम है, छोटा सा देश है, बट जो उनकी इनकम रेट है जो वहाँ पर कमाई है बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जापान में और बहुत तरह के वीज़े अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, बिजनेस वीज़ा, अगर आप आर्टिस्ट हो, आप जर्नलिस्ट हो, तो आपके लिए बहुत आसान है। फिर आपको जापानीज लैंग्वेज आने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप जर्नलिज्म में आप वहाँ पर जाना चाहते हो, आप आर्टिस्ट हो या कोई कंसर्ट करना चाहते हो, या फिर आप डिप्लोमेट हो, आप पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई भी आप ऐसा कोई स्पेशलिस्ट में आते हो, तो आप जो है इंजीनियर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप साइंस का काम करने जा रहे हो, कोई रिसर्च करने जा रहे हो। सारी वीडियोस जो देखते हैं वो आम लोग हैं, वो जापान जाके वर्क परमिट लेके करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको जापानी लैंग्वेज आनी चाहिए। जापान की लैंग्वेज के बिना आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको जो है वेस्ट वीज़ा अप्लाई कीजिए। वेस्ट वीज़ा अप्लाई करके बाद वहाँ पर आप वहाँ कंट्री देखिए, और वहाँ पर अपना वेस्ट वीज़े को जो आप स्टडी वीज़े में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप उनको गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो। तो आपका 6 महीने का, साल का जो आप लैंग्वेज कोर्स ले लो। लैंग्वेज कोर्स लेने के बाद जो अगर जितनी भी आपकी स्टडी है, अपनी +2 है, अपने डिप्लोमा की, अपने डिग्री की है, तो मास्टर डिग्री लेकर डिप्लोमा किया है तो आप बैचलर डिग्री ले लीजिए। ऐसे करके 1-2 साल का जो वहाँ पर कोर्स करिए, जापानी लैंग्वेज में कीजिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी हो कोर्स वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जापानीज लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, बट साथ साथ ऐड ऑन रखें कि आप जापानीज लैंग्वेज भी साथ साथ सीखते रहे अगर आपने जापान में सेटल होना है। तो दोस्तों ये तरीका है जापान में वर्क परमिट हासिल करेंगे। डायरेक्ट वर्क परमिट बहुत मिलना मुश्किल है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर फैमिली वीज़ा आपको दे रहा है, आपका फ्रेंड है, कोई आपको वहाँ पर बुला रहा है, अगर वो वहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहा है, 3-4 साल से आपको विजिट वीज़े पे बुला रहा है, तो आपकी हेल्प ज़रूर हो सकती है। आपको अगर जापानीज लैंग्वेज नहीं भी आती
तब भी आपको वो वहाँ पर वर्क परमिट जो है आपको दिलवा सकता है, बशर्ते वहाँ पर 3-4 साल से काम कर रहे हैं, आपकी वो हेल्प करेगा। आपका जो वो डिपेंडेंट होगा या आप उस पर डिपेंड करोगे, तो जाके आप वहाँ पर जाकर उसकी हेल्प से आप वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हो। वहाँ पर थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से जाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, वो स्टडी वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, विजिटर वीज़ा लेके जाना पड़ेगा और लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी।